नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनसुनी कहानियां में। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे प्रभाकर सिंह एक अजीब आफत में फंस गए हैं। अब यहाँ हम कुछ हाल इंदुमती का सुनेंगे कि उस पर कैसी मुसीबत आई है। तो चलिए शुरू करते हैं संध्या का था, जब नकली प्रभाकर सिंह इंदुमती को बहकाकर और धोखा देकर भूतनाथ की विचित्र घाटी से उसी सुरंग की राह ले भागा जिधर से वे लोग गए थे। उस समय इंदुमती की वैसी ही सूरत थी जैसी कि हम पहले बयान में लिख आए हैं, अर्थात मर्दानी सूरत में तीर कमान और ढाल तलवार लगाए हुए थी। संभव था कि नकली प्रभाकर सिंह को उसके पहचानने में धोखा होता, परंतु नहीं, उसका इंदुमती से कुछ ऐसा संबंध था कि उसने उसके पहचानने में जरा भी धोखा नहीं खाया, बल्कि इंदुमती को हर तरह से धोखे में डाल दिया। इंदुमती ने भी प्रभाकर सिंह को वैसे ही ढंग और पोशाक में पाया जैसा छोड़ा था, परंतु यदि वह विकल, दुखित और घबराई हुई न होती तो उसके लिए नकली प्रभाकर सिंह को पहचान लेना कठिन न था। सुरंग के बाहर होने बाद आसमान की तरफ देखकर इंदुमती को इस बात का ख्याल हुआ कि रात हुआ ही चाहती है। वह सोचने लगी कि इस भयानक जंगल से क्यों कर पार होंगे और रात भर कहाँ पर आराम से बिता सकेंगे। साथ ही उसे यकायक इस तरह गुलाब सिंह को छोड़ना और भूतनाथ की घाटी से निकल भागना भी ताज्जुब में डाल रहा था। पूछने पर भी प्रभाकर सिंह ने उसको ठीक ठीक सबब नहीं बताया था। हाँ, बताने का वादा किया, मगर इससे उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई थी। उसका जी तरह तरह के खुटकों में पड़ा हुआ था और यह जानने के लिए वह बेचैन हो रही थी कि गुलाब सिंह ने उनका क्या नुकसान किया था जो उसको भी छोड़ दिया गया। सुरंग के मुहाने से थोड़ी दूर आगे जाने बाद इंदुमती ने प्रभाकर सिंह से कहा, आपकी चाल इतनी तेज है कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती। नकली प्रभाकर धीमी चाल करके, अच्छा लो, मैं धीरे धीरे चलता हूं, मगर जहां तक जल्दी हो सके यहां से निकल ही चलना चाहिए। इंदुमती, आखिर इसका सबब क्या है, कुछ बताओ भी तो सही। नकली प्रभाकर, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद इसका सबब बताऊंगा। इंदुमती, यही कहते कहते तो यहां तक आ पहुंचे। अच्छा, यही बताऊं कि हम लोगों को कहां जाना होगा और कितना बड़ा सफर करना पड़ेगा। नकली प्रभाकर, कुछ नहीं, थोड़ी ही दूर और चलना है। इसके बाद सवारी तैयार मिलेगी जिस पर चढ़कर हम लोग निकल जाएंगे। सवारी का नाम सुन इंदुमती चौंकी और उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगीं। कई शायद सोचने के बाद उसने पुनः नकली प्रभाकर सिंह से पूछा, ऐसे मुसीबत के जमाने में यकायक आपको सवारी कैसे मिल गई? नकली प्रभाकर इसका जवाब भी आगे चलकर देंगे। प्रभाकर सिंह की इस बात ने इंदुमती को और भी तरद्दुद में डाल दिया। वह चलते चलते रुक कर खड़ी हो गई और इस बीच में नकली प्रभाकर सिंह जो आगे जा रहा था, कई कदम आगे निकल गया। हम नहीं कह सकते कि अब यकायक इंदुमती के जी में क्या आया कि वह प्रभाकर सिंह के साथ जाते जाते एकदम रुक ही नहीं गई, बल्कि जब प्रभाकर सिंह अपनी तेजी और जल्दबाजी में पीछे की सुध न करके इंदुमती से कुछ आगे बढ़ गया, तो दाहिनी तरफ हटकर एक गुंजान पेड़ पर चढ़ गई और छिपकर इंतजार करने लगी कि देखें अब जमाना क्या दिखाता है। नकली प्रभाकर सिंह लगभग 200 कदम से भी ज्यादा आगे बढ़ गया। तब उसे मालूम हुआ कि उसके पीछे इंदुमती नहीं है। वह घबराकर पीछे की तरफ लौटा और इंदुमती कहकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगा। इंदुमती पेड़ पर चढ़कर छिपी हुई उसकी आवाज सुन रही थी, मगर उसे खूब याद था कि उसके प्यारे पति ने आवश्यकता पड़ने पर कभी उसे इंदुमती कहकर नहीं पुकारा। यह एक ऐसी बात थी जो केवल उन दोनों पति पत्नी ही से संबंध रखती थी। कोई तीसरा आदमी इसके जानने का अधिकार न था। नकली प्रभाकर सिंह इंदुमती को पुकारता हुआ उससे ज्यादा पीछे हट गया जहां इंदु छिपी हुई थी, और इस बीच में उसने 3 दफे जफील सीटी भी बुलाई। साथ ही इसके यह भी उसके मुंह से निकल पड़ा, कमबख्त ठिकाने पहुंचकर गायब हो गई। यह बात इंदुमती ने भी सुन ली। जफील की आवाज से वहां कई आदमी और भी आ पहुंचे तथा नकली प्रभाकर सिंह के साथी बन गए, जिन्हें देख इंदुमती को विश्वास हो गया कि जो कुछ हो अब वह बेतरह दुश्मनों के काबू में पड़ी हुई है। इंदुमती को खोजने वाले अब कई आदमी हो गए और वे इधर उधर फैलकर पेड़ों की आड़ तथा झुरमुट में उसे खोजने लगे। तिथि के अनुसार रात की पहली कालिमा अंधेरी बीत चुकी थी
और चंद्रदेव उदय होकर धीरे धीरे ऊंचे उठने लगे थे, जिससे इंदु घबरा गई और मन में सोचने लगी कि यह तो बड़ा अंधेर हुआ चाहता है। एक छिपे हुए इंदु को यह अपना साकिया चाहता है। अब मैं क्या करूं? प्रभाकर सिंह के साथ ही साथ जमाने ने भी उसे बहुत कुछ सिखला दिया था। तलवार चलाना और तीर का निशाना लगाना वह बखूबी जानती थी, बल्कि तीरंदाजी में उसे एक तरह का घमंड था। इस समय उसके पास यह सामान मौजूद भी था। जैसा कि हम ऊपर इशारा कर चुके हैं कि इस समय इसकी पोशाक और सूरत वैसी ही थी जैसी कि हम पहले बयान में दिखा चुके हैं। जब कई दुश्मनों ने इंदुमती को घेर लिया और चांदनी भी फैलकर वहां की हर एक चीज को दिखाने लगी, तब उसे विश्वास हो गया कि अब वह किसी तरह छिपी नहीं रह सकती। लोग जरूर उसे देख लेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। अतएव उसने कमान पर तीर चढ़ाया और संभल कर बैठ गई। सोच लिया कि जब तक तरकश में एक भी तीर मौजूद रहेगा, किसी को अपने पास फटकने न दूंगी। इसी बीच में मौका पाकर उसने नकली प्रभाकर सिंह को अपने तीर का निशाना बनाया। इंदु के हाथ से निकला हुआ तीर नकली प्रभाकर सिंह के पैर में लगा और बोले, बेशक वह इसी जगह कहीं है और यह तीर उसी ने मारा है। अब उसे हम जरूर पकड़ लेंगे। तीर पूरब तरफ से आया है। एक और तीर आया और वह एक आदमी की पीठ को छेद कर छाती की तरफ से पार निकल गया। अब तो उन लोगों में खलबली पड़ गई और खोजने की हिम्मत जाती रही, बल्कि जान बचाने की फिक्र पड़ गई। मगर इस ख्याल से कि तीर पूरब तरफ से आया है और मारने वाला भी उसी तरफ किसी पेड़ पर छिपा हुआ होगा, दोनों व्यक्तियों को छोड़कर बाकी के लोग इंदु की तरफ झपटे और चांदनी की मदद पाकर बहुत जल्द उस पेड़ को घेर लिया जिस पर इंदु छिपी हुई थी। अब इंदु ने अपने को जाहिर कर दिया और जरा ऊंची आवाज में उसने दुश्मनों से कहा, हाँ हाँ, बेशक मैं इसी पेड़ पर हूं, मगर याद रखो कि तुम लोगों को अपने पास आने ना दूंगी, बल्कि देखते ही देखते इस दुनिया से उठा दूंगी। इतना कहकर उसने पेड़ के नीचे के और भी एक आदमी को तीर से घायल किया। इसी समय ऊपर की तरह से आवाज आई, शाबाश इंदु शाबाश। इन लोगों की बातचीत से मैं पहचान गया कि तू इंदुमती है। यह बोलने वाला भी उसी पेड़ पर था जिस पर इंदु थी, मगर उससे ऊपर की एक ऊंची डाल पर बैठा हुआ था, जिसकी आवाज सुनकर इंदुमती घबरा गई और सोचने लगी कि यह कोई दुश्मन तो नहीं है। उसने पूछा, तू कौन है और यहां कब से बैठा हुआ है? जवाब, मैं तुमसे थोड़ी देर पहले यहां आया हूं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दूर से तुम लोगों को आते देखकर इस पेड़ पर चढ़ बैठा था। मैं तुम्हारा पक्षपाती हूं और मेरा नाम भूतनाथ है। तुम तीर कमान मुझको दो, मैं अभी तुम्हारे दुश्मनों को जहन्नुम में पहुंचा देता हूं। इंदु, बस बस बस, मैं ऐसी बेवकूफ नहीं हूं कि इस समय तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं और अपना तीर कमान, जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं, तुम्हारे हवाले करके अपने को तुम्हारी दया पर छोड़ दूं। यद्यपि मैं औरत हूं और मेरी कमान कड़ी नहीं है तथा मेरे फेंके तीर दूर तक नहीं जाते, तथापि मेरा निशाना नहीं चूक सकता और मैं नजदीक के दुश्मनों को बचकर नहीं जाने दे सकती। खैर, तुम जो कोई भी हो, समझ रखो कि इस समय मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास न करूंगी और तुम्हें कदापि नीचे न उतरने दूंगी। जरा भी हिलोगे तो मैं तीर मार कर तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगी। इतने ही में नीचे कोलाहल बढ़ा और इंदुमती ने तीर मार और एक आदमी को गिरा दिया। फिर ऊपर से आवाज आई, शाबाश इंदु शाबाश, तू मुझे नीचे उतरने दे, फिर देख मैं तेरे दुश्मनों से कैसा बदला लेता हूं। इंदु, कदापि नहीं, मैं अपने दुश्मनों से आप समझ लूंगी। आवाज, और जब तुम्हारे तीर खत्म हो जाएंगे तब तुम क्या करोगी? इंदुमती, मेरे तीरों की गिनती दुश्मनों की गिनती से बहुत ज्यादा है। तुम इसकी चिंता मत करो और चुपचाप बैठे रहो। आवाज, नहीं इंदु, नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे दुश्मन यहां बहुत ज्यादा हैं। थोड़ी देर में वे सब इकट्ठे हो जाएंगे और तब तुम्हारे तीरों की गिनती कुछ काम न करेगी। इंदु, ऐसी अवस्था में तुम ही क्या कर सकते हो जो एक औरत का मुकाबला करके नीचे नहीं उतर सकते? खबरदार, व्यर्थ की बकवास करके मेरा समय नष्ट न करो। फिर नीचे कोलाहल बढ़ा और इंदुमती के तीर ने पुनः एक आदमी का काम तमाम किया। इंदु के ऊपर की तरफ बैठा हुआ आदमी नीचे उतरने लगा और बोला, खबरदार इंदु, मुझ पर तीर न चलाइयो और सच जानियो कि मैं भूतनाथ हूं
और अब नीचे उतरे बिना नहीं रह सकता। इंदु, मैं जरूर तीर मारूंगी और भूतनाथ के नाम का मुलाहिजा न करूंगी। इतना कहकर इंदु ने उसकी तरफ तीर सीधा किया, मगर घबराकर दिल में सोचने लगी कि कहीं वह भूतनाथ ही न हो। उसी समय किसी हरबे की चमक उसकी आंखों में पड़ी और उसकी तेज अक्ल ने तुरंत समझ लिया कि यह बर्छी है, जिससे कुछ आगे बढ़कर वह जरूर मुझ पर हमला करेगा। अस्तु दिल कड़ा करके इंदु ने उस पर तीर चला ही दिया, जो कि उसके मोढ़े में लगा। मगर इस चोट को सहकर और कुछ नीचे उतरकर उसने इंदु पर बर्छी का वार किया। साथ ही इंदु का दूसरा तीर पहुंचा, जो कि न मालूम कहां लगा कि वह लुढ़क कर जमीन पर आ रहा और बेहोश हो गया। परंतु उसकी बर्छी का वार भी खाली नहीं गया। इंदु के जंघे में चोट आई, खून का तरारा बह चला और दर्द से वह बेचैन हो गई। कुशल हुआ कि वह बखूबी इंदु के पास नहीं पहुंचा था। अंदाज से कुछ दूर ही था, इसीलिए बर्छी की चोट भी पूरी न बैठी। और कुछ और नजदीक आ गया होता तो इंदु भी पेड़ पर न ठहर सकती, जरूर नीचे गिर पड़ती। इंदु जनाना थी, मगर उसका दिल मर्दाना था। यद्यपि इस समय वह दुश्मनों से घिरी हुई थी और बचने की आशा बहुत कम थी, तथापि उसने अपने दिल को खूब संभाला और दुश्मनों को अपने पास फटकने न दिया। पेड़ पर से जिस आदमी ने इंदु को जख्मी किया था, इंदु के हाथ से जख्मी होकर उसके गिरने के साथ ही नीचे वालों में खलबली मच गई। सभी ने गौर के साथ उसे देखना और पहचानना चाहा। एक ने कहा, यह तो भूतनाथ हैं। दूसरे ने कहा, फिर इंदु ने इसे क्यों मारा? इत्यादि बातें होने लगी, जो इंदु के दिल में तरह तरह का खुटका पैदा करने वाली थीं। मगर उसने उसकी कुछ भी परवाह न की और दुश्मनों पर तीर का वार करने लगी। 11 दुश्मनों में से 7 को उसने जख्मी किया, जिसमें उसके 12 तीर खर्च हुए। मगर 4-5 दुश्मनों ने बड़ी चालाकी से अपने को बचाया और सर पर ढाल रख के इंदु को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे। इंदु ने पुनः तीर मारना आरंभ किया, मगर इसका कोई अच्छा नतीजा न निकला, क्योंकि उसके चलाए हुए तीर अब ढाल पर टक्कर खाकर बेकार हो जाते थे। अब इंदु का कलेजा धड़कने लगा। वह जख्मी हो चुकी थी और उसका तरकस भी खाली हो चला था। पेड़ पर चढ़ने वाले बड़े ही कट्टर और लड़ाके आदमी थे, अतएव उन्होंने इंदु के तीरों की कुछ परवाह न की और उसके पास पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने पर ही तुल गए। ऐसी हालत देख इंदु ने भी अपने को उनके हाथ में फंसने की बनिस्बत जान दे देना अच्छा समझा। वह लुढ़क कर पेड़ के नीचे गिर पड़ी और सख्त चोट खाकर बेहोश हो गई।